कैसे हैं आप सब लोग। मैं राहुल राठौड़ स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का चौथा सवाल। हमारी प्रश्नावली थी वास्तविक संख्याएं। हम उसके कुछ अच्छे सवाल कर चुके हैं और एक अच्छा सवाल मैं आपके सामने रखता हूं और किस तरीके से करना है आप उसे जरूर देखिए। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। आपकी बोर्ड पर है हमारे सामने। हमें HCF दिया हुआ है, दो संख्याओं का HCF हमें दिया हुआ है, वो है 9। हमें LCM ज्ञात करना है। वो संख्याएं कौन सी है? एक 306 और 657। HCF हमें 306 और 657 का दिया हुआ है, वो है 9। हमें LCM ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? हमने पिछले सवालों में एक सूत्र पढ़ा था। वो सूत्र क्या है? LCM इंटू HCF। वो किसके बराबर होता है? वो जिसका HCF दिया हुआ है और जिसका LCM दिया हुआ है उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आप देख लीजिए जैसा मैंने लिखा है कि हम जानते हैं LCF इंटू HCF बराबर दोनों संख्याओं का या फिर दोनों पूर्णांकों का। दोनों पूर्णांक कौन से है? 306 और 657 का गुणनफल। ये सूत्र है हमारा। इसी के द्वारा काफी सवाल हल हुए और ये भी हल हो रहा है। तो देखिए इस सूत्र में मैंने मान रख दिया, दोनों संख्या मैंने लिख दी 306 और 657 और HCF हमें दिया गया है 9 और LCM हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 306 इंटू 657 और LCF 9 गुणा LCM। 9 का मैंने भाग दे दिया दोनों संख्याओं के गुणनफल में। 9 का भाग 306 में जाता है 34 बार। जब आप करिएगा जरूर अपने हाथ से। 9 का भाग 306 में 34 बार चला गया और 34 का गुणा मैंने 657 से किया, तब मुझे उत्तर प्राप्त हुआ 22,338, जो कि हमारा LCM है। अन्य आपको बहुत से सवाल दे सकते हैं, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके उदाहरणों में ऐसे सवाल होंगे जिसमें आपको LCM दिया हुआ होगा और आपको LCF ज्ञात करना होगा। LCM दिया हुआ होगा और HCF ज्ञात करना होगा। इसी सूत्र के द्वारा ज्ञात होगा और संख्याएं भी आपको दी होगी। तो मुझे आशा है आपको ये सिंपल सा प्रश्न और उसका हल समझ में आया होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा। देखिए हमें प्रश्न ये तो कहता है कि जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए। जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n। 6 की पावर n इसका हल 0 पर समाप्त होना चाहिए। 0 पर समाप्त कैसे? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0। अर्थात कैसे? प्रश्न हमें बोल रहा है कि आपको एक प्राकृत संख्या दी गई है n, कुछ भी हो सकती है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। आपको n दी गई है और वो 6 की पावर है। 6 की पावर n, इसका कुछ ना कुछ हल होगा। जैसे 6 की पावर 1 का कुछ हल होता है, 6 की पावर 2 का कुछ हल होता है, 6 की पावर 3, इन सभी का कुछ ना कुछ हल होता है। वैसे 6 की पावर n कुछ भी हो सकती है, उसका भी कुछ ना कुछ हल होगा। तो प्रश्न हमें बोल रहा है कि आप जांच कीजिए कि 6 की पावर n का हल 0 पर समाप्त हो। अच्छा, अर्थात जब उसका हल हो, जो उत्तर आए उसके इकाई का अंक क्या हो? 0। तो चलिए देखते हैं कि क्या सच में 0 होता है या नहीं। n क्या हो सकता है? प्राकृत संख्या n बराबर 1 हो सकती है, 2, 3, कुछ भी हो सकता है। देखिए हम कैसे हल करेंगे? हम क्या करेंगे? जो संख्या हमें दी गई है इसका हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसी के द्वारा ही इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। देखिए 6 की पावर n बराबर 2 इंटू 3 की पावर n, यही हो सकता है। अब देखिए हमें प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी n के लिए 6 की पावर n, ये जब इसका हल करेंगे तो 0 पर समाप्त होना चाहिए। क्योंकि 0 पर समाप्त अर्थात इकाई का अंक 0 कब आता है, इसके लिए भी एक शर्त है। वो शर्त लिखता हूं। जब किसी संख्या में 2 व 5 का भाग जाए, ध्यान से सुनिए आप। जब किसी संख्या में 2 व 5 का भाग जाए और
उसकी पावर n हो, उसकी पावर n हो। सुनिए, जब किसी संख्या में 2 व 5 का भाग जाए और उसकी पावर n हो, तब उसका हल करेंगे, तब ही इकाई का अंक 0 आएगा। ये फैक्ट है। देखिए उदाहरण से देखते हैं कि 2 इंटू 5 क्या होता है। 2 इंटू 5 होता है 10, 10 की पावर n। आप करके देखिए, n की जगह पर आप कुछ भी रख लीजिए, जैसे मैंने 2 रखा, तब होता है 100। 0 पर समाप्त हुआ, 0 पर समाप्त हुआ, अर्थात इकाई का अंक क्या है, 0। वैसे ही आप ले लीजिए 20, 20 का गुणनखंड क्या होता है, 2 इंटू 5। इसमें 2 का भाग आता है और 5 का भी भाग जाता है। हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 2 का भी भाग जाए और 5 का भी भाग जाए। अर्थात हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि किसी संख्या की पावर n हो और उसका हल करने पर इकाई का अंक हमें 0 लाना है, तो वो संख्या 10 से भाज्य होनी चाहिए, 10 से भाज्य होनी चाहिए। जबकि 6 में क्या है, 2 इंटू 3 है, जो हमें सीधे सीधा दिख रहा है कि इसमें 5 उपलब्ध नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, अर्थात इसका हल करने पर हमें ये जो अंक समाप्त होगा, इसका जो हल होगा, उसके इकाई का अंक 0 नहीं होगा। बस यही आपका आंसर है। प्राकृत संख्या हमें n बराबर कुछ भी हो सकता है, 6 है, इसका गुणनखंड ये रहा। अब ये लिखा हुआ है, जब किसी संख्या में 2 व 5 का भाग जाए, केवल वही संख्या की n की पावर 0 पर समाप्त हो सकती है। बस आपका उत्तर यही है, आपका सवाल हल होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवालों के साथ। मुझे आशा है आप सभी को ये सवाल बहुत पसंद आए और हल आपको समझ में आए। धन्यवाद।